तो शिक्षा को लेकर के भी मेरी स्पष्ट सोच है कि पढ़ेगा हमारा गांव तभी बढ़ेगा हमारा गांव। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज सरकार, पंचायती राज का चुनाव पहुंचे हुए हैं नावानगर प्रखंड इलाके के खड़ैचा में। लगातार इलाके का सिकरौल पंचायत इलाके का हमने आपको रूबरू कराया गांव-गांव से। करीब 8500 से 9000 की आबादी है। 13 वार्ड इलाके का यह पंचायत है। हमारे साथ हैं अभी निवर्तमान मुखिया। रिपोर्ट कार्ड लेंगे जी, लेंगे रिपोर्ट कार्ड पंचायत में विकास का। जानेंगे हकीकत, जानेंगे सच, देखेंगे तल्ख सच्चाई, क्या है माहौल, कितना परसेंट पंचायती राज में 60 महीने का रिपोर्ट, 60 महीने में इलाके का कितना परसेंट। मेरे हिसाब से तो 100 में 100। अब ये चुनाव का समय है, जनता खुद आपको 24 को मतदान है और 26 को इसका फैसला सुना देगी। लग रहा है, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है वो इस चुनाव में भी देने का काम करेगी। 5 वर्ष में के कार्यकाल में 65 नाली गली का निर्माण, किसानों के लिए गार्ड वाल। ये गार्ड वाल क्या बला है भाई, ये गार्ड वाल सुनते सुनते हम पागल हो गए हैं। कहाँ सुने? अभी आप ही के पंचायत में आए तो कई जनता लगातार ही गार्ड वाल। अभी हम जा करके देखे तो वहाँ पर सोननहर प्रमंडल के आपके कुछ कर्मचारी लोग थे। वो लोग बोल रहे थे क्या कि बन जाने के बाद हम लोगों को कुदाल और फावड़ा लेके बैठे हुए थे लोग। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कुदाल फावड़ा नहीं चलाना पड़ता है। तो ये गार्ड वाल कौन बलाई है आखिर? हर पंचायत में, हर गांव में क्यों नहीं? क्यों आप ही के यहाँ साथ नजर आ रहा है? देखिए, गार्ड वाल एक बिल्कुल नई तरह की प्रयोग है ये। मनरेगा के हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी थे इसके पूर्व में, सुधांशु जी, उनके साथ बातचीत के बाद हमने इस पर फैसला किया था। क्योंकि नहर से जब आप खेतों की तरफ पानी को घुमाते हैं तो वहाँ मिट्टी कटाव होता है और मिट्टी कटाव की वजह से जहाँ तक पानी पहुँचना होता है वो पहुँच नहीं पाता है। गार्ड वाल नाम ही है गार्ड, उसका बचाव, मिट्टी कटाव से बचाव उसका कार्य है। और यह एक प्रयोग के तौर पर हमने शुरू किया है, कुछ जगह पर हमने बनाया है। इसकी सफलता को देखते हुए लोगों में जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई है वो देखते हुए हमने आगे भी फैसला किया है कि इसे और व्यापक स्तर पर हम इसे आगे भी बढ़ाएंगे। फंड कहाँ से ले? मनरेगा के माध्यम से। मनरेगा? जी बिल्कुल। मनरेगा से नहर सिंचाई तो किसानों को तो राहत हो रही बहुत ज़्यादा। फंड की कमी का रोना जो रो रहे होंगे प्रत्याशी, हमारे यहाँ यह समस्या कभी नहीं रही है। हमने मनरेगा के माध्यम से, चूँकि जब कोरोना के वर्ष में आपको भी पता होगा फंड में कटौती हुई है, हमने विकास को पिछड़ने नहीं दिया है। सिकरौल पंचायत में लगातार प्रयास रहा है कि किसी न किसी माध्यम से यहाँ विकास होते रहे। तो यह गार्ड वाल का प्रयोग हमने जो किया है वो मनरेगा के माध्यम से इसका फंड का इंतजाम हुआ। रेन हार्वेस्टिंग की बात कही जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये मेरी प्रयोग नहीं है, सरकार की ही प्रयोग है। सरकार के द्वारा ही फैसला था कि हर पंचायत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चूँकि यह एक ऐसी सोच है जिसमें लोगों को जागरूक इसके लिए करना पड़ेगा। उन्हें पता नहीं है कि जल संचय करके आप वापस जब आप ज़मीन में भेज रहे हैं तो यह आज आपको नहीं, इसका भविष्य में आपको फ़ायदा दिखेगा। तो हमने प्रयोग के तौर पर इसे भी शुरू किया है और आगे भी इस तरह की योजनाएँ चलती रहेंगी। अभी स्कूल में थे हम जी, थोड़ी देर पहले जी। परिसर देखे, बड़ा खूबसूरत है जी बिल्कुल। कई विद्यालयों का परिसर। तो क्या शिक्षा विभाग का पैसा लाए थे कि कैसे कैसे ये विकास हुआ? जी नहीं, ये भी मनरेगा के माध्यम से कराया गया है। चूँकि मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक विद्यालय परिसर को साफ सफाई से दुरुस्त रखा जाए और ये शुरुआत है महज। इसकी प्रतिक्रिया जो लोगों से मिली है उससे हमें हौसला मिला है और आगे अन्य विद्यालयों में भी इस तरह के पेवर ब्लॉक से सोलिंग कराने का कार्य किया जाएगा। बच्चे क्लास 1 के बच्चों से अभी हम बात कर रहे थे तो बड़ा फटाफट अंग्रेजी बोलता है सब्जी आपके पंचायत में। क्यों नहीं, बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे, शिक्षा की अलग जगह है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा के लिए तत्पर है। शिक्षा के लिए हमने
आने वाले 5 वर्षों में यह सोच रखा है कि हर गांव से लोगों को चयनित करके एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि विद्यालयों का निरीक्षण करके वहां अगर टीचर हैं जो लेट से आ रहे हैं या जिस तरह की भी समस्या है वो सीधे उन बच्चों से बात करके उनके अभिभावकों से बात करके वो हमें सूचित करेंगे और हम इसकी आगे कार्यवाही करवाएंगे। तो शिक्षा को लेकर के भी मेरी स्पष्ट सोच है कि पढ़ेगा हमारा गांव तभी बढ़ेगा हमारा गांव। एक याद आ रहा है मुझे, कोरोना फेज 1 के समय में हम लोग इलाके के भ्रमण के दौरान में थे। फेज 1 में लगातार कोरोना संक्रमण का जो दौर चल रहा था उसमें एक सिकरौल में स्वास्थ्य केंद्र था। उस स्वास्थ्य केंद्र में जाने का रास्ता ही नहीं था। मुझे याद है कई कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी लगातार थे, लेकिन संजोग ऐसा रहा था कि वहाँ तक आने जाने के लिए वाहन नहीं पहुँच पा रही थी, जिससे वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। आज अभी जब हम पहुँचे तो जब हमने देखा तो मुझे नहीं लगा कि वो वर्षों पुराना बिल्डिंग है, वहाँ सड़क बन गया है, लग रहा है कि अस्पताल है। जानेंगे कहाँ से ले आए उठा करके इसको? इसका भी जवाब वही है, मनरेगा के माध्यम से। पिछले 5 वर्षों में मैं कहूँ तो स्वास्थ्य के प्रति भी हमारी यही स्पष्ट सोच रही है कि वहाँ डॉक्टरों की बहाली नहीं थी। इसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। भवन की स्थिति जर्जर थी, पूरे अस्पताल परिसर खड्डों में तब्दील था, तो मिट्टी भराई का कार्य भी हुआ है वहाँ। और रोड जो बनाने का संपर्क पथ जो हमने निर्माण कराया है मुख्य पथ से, वो भी मनरेगा के माध्यम से कराया है। ईट सोलिंग का कार्य हुआ है वहाँ। और उस वक्त के स्थानीय विधायक हमारे जो थे उनसे बात करके उसकी 4 दीवारी भी उसका भी निर्माण कराया। वो विधायक फंड से हुआ है पर उसका भी निर्माण हमारे यहाँ हुआ है। तो जिस तरह की समस्या जो भी जब हमारे नज़र में आई है, हमने प्रयास जरूर किया है कि उसका निदान कराया जाए। सर जी, मछली मार रहा है लोग, रोजगार नहीं है क्या यहाँ लोगों को? मछली मारना, आप इसको सीधे रोजगार से भी मत जोड़िए। हो सकता है कि अपने खाने के लिए आज मार रहा हो, आप इसे क्यों जोड़ रहे हैं? वैसे भी मछली पालन के लिए हमारे यहाँ जो नहर भवन है वहाँ इसकी नीलामी होती है और नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये भी एक रोजगार है और इसकी नीलामी के बाद से जिन लोगों को 5 या 6 अलग अलग पार्ट में नहर की नीलामी हुई है और वो लोग भी अपना एक जीविकोपार्जन के हिसाब से इसे देखते हैं। यहाँ सोसाइटी है एक उसमें खाद उद कुछ हो नहीं है, बिया खाद कुछ, दरवाजा खिड़की सब टूटल है। वो आप जो सोसाइटी देख रहे हैं वो सोसाइटी की ये नई बिल्डिंग ये है। और खाद की जो समस्या है, मुझे नहीं लगता कि अभी किसानों को अभी खाद की ज़रूरत भी है, क्योंकि धान फूट चुका है। और अब खाद का सवाल आप काफ़ी लेट से पूछ रहे हैं, अब खाद की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो वो यहाँ है अवेलेबल, भवन में बन गया है। जी बिल्कुल, जब ज़रूरत थी तब अवेलेबल था सबको। राशन पेंशन उनसन ये एक अनवरत प्रक्रिया है। अगर कोई बोल दे कि पूरे पंचायत वासियों को राशन मिल रहा है तो आप भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है पूरे पंचायत वासियों को दिलाना। पर जब भी हमारे नज़र में इस तरह की बात आई है तो निश्चित तौर पे हमने उसका निदान कराया है। उनका फॉर्म हम खुद ब्लॉक पर जमा कराते हैं और नाम जोड़ने की प्रक्रिया चलते रहती है। अभी सामने वाले रास्ते पे जा रहे थे, एक भुटेली बाबा हमसे मिले। वो 2.5 साल 3 साल पहले उनके घर में कोई गुजर गया था जी। उनका कहना था कि हमको 3000 रुपया मिला है। तो सर कबीर अंत्येष्टि तो बंद था जी, फिर कैसे मिला? यह निजी तौर पे मेरे द्वारा दिया गया है, क्योंकि जब हम मुखिया निर्वाचित होकर जब इस शुरुआत में आए थे तो उस वक्त कबीर अंत्योष्टि योजना चल रही थी, सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता था। लेकिन 1.5 साल के बाद से इस योजना को बंद कर दिया गया। तो इसमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगा कि यह लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। जो बाकी लोग हैं जो इस योजना से सरकारी लाभ से वंचित हो जा रहे हैं, तो हमने प्रयास किया है कि निजी तौर पर उन्हें सरकारी लाभ नहीं मिल रही है तो आर्थिक सहायता हम करें। और यही नहीं, जो गरीब परिवार हैं जिनका नाम भले ही BPL में नहीं हो, तो उनके यहाँ अगर इस तरीके का श्राद्ध होता है या शादी होता है तो भी मेरे द्वारा उसमें मदद कराया गया है और आगे भी इस तरीके से जारी रहेगा।
तो सरकार की योजना है आप निजी फंड से। क्यों, अगर लोगों ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है, मुझ पर भरोसा दिखाया है, तो इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकता हूँ। एक जनप्रतिनिधि का संकल्प सरकार की योजनाओं के भरोसे नहीं, अपने भी जनता के हित में काम करने की आवश्यकता है। चलेंगे अब आगे पंचायत में और जानेंगे वहाँ का रिपोर्ट कार्ड। उससे पहले अभी इलाके में घूम रहे थे, एक सरपंच के भी प्रत्याशी मिले थे, एक मुखिया के भी प्रत्याशी मिले। महाराज मुखिया के प्रत्याशी तो बोल रहे थे बड़ा दबंग आदमी है आप। अब कहने वालों को हम रोक तो नहीं सकते हैं, जो जी में आए वो बोले, पर यह जनता तय करेगी कि वो दबंग को चुनना चाहते हैं या किसे चुनना चाहते हैं। मेरी समझ से मैं विरोधियों की बात पर ज़्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जनता खुद समझदार है और वह फैसला करेगी कि कौन उचित है उसके लिए। 26 तारीख को सब स्पष्ट होगा। चर्चित है सिकरौल। सिकरौल बड़ा चर्चित जगह है। 6 बजे शाम के बाद तो सुनते हैं कि पाकिट उकिट से कपड़ा उपड़ा सब छीन लेता है सब। ये भ्रम है, कभी आइए हमारे साथ और घूम कर दिखाइए। ये भ्रम है और इसी तरीके से विरोधियों के द्वारा ही दबंग बोलकर या कुछ बोलकर ये पंचायत की जनता को ये गुमराह कर रहे हैं और बाहर हमारी पंचायत की जो छवि है उसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है। हम रात में 10 बजे 11 बजे भी आते हैं, कोई हमसे कुछ नहीं बोलता, कोई नहीं पूछता है। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। सुशासन है बिहार। बिल्कुल बिहार में नहीं हो उससे हमें मतलब नहीं। मेरे पंचायत में तो है, मेरे सिकरौल पंचायत में बिल्कुल है। बिट्टू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार के सुशासन का सपना पंचायत में भी इस तरह से अलग जगा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है गांव की सरकार गांव में अपना मुखिया, गांव में अपना जनप्रतिनिधि बनाने का सपना सिकरौल पंचायत में साफ नजर आ रहा है।